चलो, तो देखो अध्याय का नाम तो लिख लिया ना, शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शन। बट हम लोगों को तो पूरे चैप्टर में पढ़ना सर्कल है ना, तो शंकु के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा है देख लेना। अपना सीधा हेडिंग डालो व्रत, व्रत लिखना है ना। और व्रत शंकु परिच्छेद चैप्टर का नाम है, बाकी तो व्रत है पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहला जो हेडिंग रहेगा तुम्हारा, देखो व्रत की परिभाषा अगर लिखना हो तो लिखना, नहीं तो कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उस समतल में स्थित किसी नियत बिंदु से दूरी सदैव अचर रहता है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ व्रत कहलाता है। ठीक है, एक बिंदु है जो कि इस प्रकार गति कर रहा है कि हर समय उसकी जो ये अचर दूरी है ये बराबर है, ये वाली। और जब वो गति करेगा तो कंफर्म है, अगर ये दूरी बराबर है तो घूम के वापस उसी जगह पे आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, एक व्रत कहलाता है। इसमें सबसे पहला जो हमारा समीकरण है, उस व्रत का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है तथा जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए। अगर इन केस इस व्रत का जो सेंटर है वो कहाँ पे आ जाएगा, 0 0 पे, और इसका जो रेडियस है वो अगर मान लो हो जाए a, तो उस कंडीशन पर जो व्रत का समीकरण होगा, नॉर्मली व्रत का जो समीकरण होता है x माइनस ए बाय माइनस बी बराबर आर स्क्वायर। आर उसकी रेडियस होती है, ए और बी काटे गए अंतःखंड होते हैं व्रत के सेंटर द्वारा कहीं पर भी, या व्रत के जो ये हाँ स्क्वायर लगता है। तो अभी फिलहाल ये ए और बी के मान क्या हो गए, 0 0 हो गए, और आर जो है वो बराबर हो गया ए के। उस कंडीशन पर ये जो समीकरण है ये बनता है एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये व्रत का समीकरण है जब व्रत कहाँ से जा रहा हो, व्रत का सेंटर कहाँ पे स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो, है ना, 0 0 पर स्थित हो, तो उसके लिए ये समीकरण। सेकंड वाला जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है, उस व्रत का समीकरण ज्ञात करना जिसका केंद्र h, k तथा त्रिज्या जो है तो ये जो व्रत है इसका सेंटर जो है वो h, k पर है, और इसकी परिधि पर कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y, इससे इसके बीच की जो दूरी होगी वो r होगी। तो ये r एक्चुअल में क्या होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ही तो होगी, है ना। तो हम लोग इनके बीच दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना, ये जो दोनों के बीच की दूरी ही तो होगी। तो अंडर द रूट दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस उसकी, रूट हटेगा वहाँ स्क्वायर लगेगा, तो यही हमने लिख रखा था यहाँ पर भी। और x2 माइनस x1 लगाओगे तो x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वो समीकरण आ जाएगा जब व्रत का केंद्र कहाँ पर स्थित है, h, k पे, और उसकी परिधि पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, y। दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, व्रत का समीकरण मिल जाएगा। उसके बाद हो गया सभी का। इसके बाद विशेष स्थितियां हैं, सभी लोग स्थितियां लिखते चलोगे। तो पहली वाली स्थिति हमने लिख ली है, यदि व्रत का केंद्र कहाँ पर है। देखो आप तो ये समीकरण याद रखो, है ना, उसके बाद फिर इसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई करते चलो, है ना। मान लो अपने पास ये वाला समीकरण है, ये ए और बी क्या है, ये ए और बी क्रमशः उसका जो सेंटर है वो कहाँ स्थित है, वो ए और बी के वैल्यू है। एक्स वाई क्या है, पॉइंट जो पी है हमारा, जो कि व्रत की परिधि पर स्थित है, वो पॉइंट पी है हमारा। अब आप देखो सबसे पहली कंडीशन, यदि व्रत का केंद्र मूल बिंदु पर हो,
अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर है तो समीकरण क्या निकलेगा, ये वाला। ठीक, उसके बाद यदि मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो, अगर मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो जाएगा तो x और y के वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, है ना, यदि वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर आ जाए, स्क्वायर है ना। तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा ना आर स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा या तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लो या एच स्क्वायर धन के स्क्वायर कर लो। ये एच और के एक्चुअल में वृत्त के क्या है, सेंटर है ना, कि सेंटर कहाँ पर है। और एक्स और वाई क्या है, उसकी परिधि पर कोई भी पॉइंट है, अगर उसकी परिधि ही वृत्त के सेंटर से जा रही है तो फिर सिर्फ सेंटर के निर्देशांक ही बचेंगे। उनका बोलने का मतलब क्या है, ये दोनों कोऑर्डिनेट और वृत्त जो है उसकी जो परिधि है वो ऐसे करके कट कर रही है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 0। इट मीन्स वृत्त की परिधि पर जो पॉइंट पी है उसके निर्देशांक क्या हो गए, 0 0। तो फिर ये बचेगा और ये बचेगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए पॉजिटिव आएंगे। ठीक, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि वृत्त का केंद्र x अक्ष पर स्थित है। अगर वृत्त का केंद्र कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर। वृत्त का केंद्र अगर x अक्ष पर स्थित होगा तो कंफर्म है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे h कॉमा 0 मिलेगा, है ना। और जो पॉइंट हमारा P आएगा, उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी हमारे क्या आएंगे, x कॉमा y आएंगे। लेकिन उस x कॉमा y में हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं इसको, x अक्ष के पैरेलली, तो उसमें y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। पॉइंट P को अभी भी इन्होंने कहीं दूरी पर ही ले रखा है। तो तीसरी वाली कंडीशन लिख लेना, जबकि हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर अगर x अक्ष पे स्थित है तो उसका कंफर्म है कि दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हमारा जो समीकरण निकल के आएगा उसमें सिर्फ x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, है ना। r एक्चुअल में कुछ और नहीं होगा, r नहीं r ठीक है, वो सर्कल का अभी कंफर्म नहीं है ना कहाँ से जा रहा है, तो रेडियस नहीं बता सकते। तीसरा नंबर हो गया सभी का। चौथे नंबर में यही कंडीशन किसके लिए लगाना है, जब वृत्त का सेंटर कहाँ पर स्थित है, बाई अक्ष पे स्थित है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाय माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वृत्त जब कहाँ पर स्थित है, बाय अक्ष पे, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो समीकरण आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस बाय माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर पांचवी कंडीशन है, यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो तथा केंद्र x अक्ष पर स्थित हो। अगर मूल बिंदु वृत्त के परिधि पर है तो कंफर्म है कि फिर समीकरण जो बनेगा वो बनेगा आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर धन के स्क्वायर। इसमें से भी उन्होंने क्या बोल दिया कि जो वृत्त का सेंटर है वो x अक्ष पे आ जाएगा, तो फिर बाय कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0। तो समीकरण में हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, x माइनस आर बचेगा। मैं इसको मिटा दूं ना पूरे इसको। अभी यहाँ पे देखो कि वृत्त का जो परिधि का बिंदु है वो स्थित है कहाँ पे, मूल बिंदु पे, और सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। ये वाले कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कॉमा 0। तो उस कंडीशन पर जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें यदि मूल बिंदु वृत्त पर हो तथा केंद्र x अक्ष पर स्थित हो तो h बराबर हो जाएगा r के और k बराबर हो जाएगा 0। अगर ये जो परिधि है ये पॉइंट पे स्थित है और यहाँ से यहाँ तक अब जो सेंटर की दूरी होगी वो एक्चुअल में r ही होगी, और वही किसके बराबर है, h के बराबर है। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर
और बाय कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो बाय माइनस के का स्क्वायर इज 0 और आर स्क्वायर। यहाँ पे हम एच को रिप्लेस कर देंगे आर से, तो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको आगे की तरफ सॉल्व कर लेंगे, तुम लोग डायरेक्ट समीकरण भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो क्योंकि सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2xr धन बाय स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर धन बाय स्क्वायर माइनस 2xr बराबर कितना, 0। तो कंप्लीट कर लो सारे के सारे जल्दी से। अब यही कंडीशन को उल्टा कर दिया, जिसमें कि मूल बिंदु अब कहाँ पे आ गया, बाय अक्ष पे, और अभी उसकी परिधि कहाँ से जा रही है, 0,0 से। तो उसके लिए लिख लो जल्दी से। उसके बाद यदि वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो फिर उसका समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2r बाय, और उसके अंदर आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये वो कंडीशन है जबकि वृत्त क्या कर रहा है, वृत्त जो है वो सिर्फ एक्स अक्ष को यहाँ पे टच कर रहा है। तो कंफर्म है कि इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा ना, वो बाय अक्ष में हमें मिल जाएगा, है ना। बाय अक्ष में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना इस पॉइंट की, वही हमारे लिए किसका काम करेगी, उसकी रेडियस का काम करेगी। और x तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट दूरी होता है, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस बाय माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पे जो k बराबर होगा ना, k वो किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। हाँ, k जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, r के। तो फिर हमारे पास ये वाला समीकरण निकल के आएगा। फिर अगली जो कंडीशन है उसमें वो बाय अक्ष पे स्थित है ना। फिर उसके बाद वाली जो स्थिति है उसमें वो दोनों ही कोऑर्डिनेट्स को टच कर रहा है, x को भी y को भी। तो हमारे पास h और k जो है वो बराबर हो जाएंगे r के। लास्ट वाली कंडीशन है जिसमें कि x अक्ष y अक्ष क्रमशः अंतःखंड a b काट रहा है। लिख लो जल्दी से समीकरण, में क्वेश्चन पे आता हूँ सीधा, है ना। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र -5,4 तथा त्रिज्या का मान कितना है, 9। तो केंद्र हमने मान लिया कितना है, -5,4, और त्रिज्या कितनी है, अगर 9 है तो वृत्त का समीकरण क्या होता है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का स्क्वायर, या मान लो h का स्क्वायर बाय माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। ठीक है, तो जो h और k हैं ये हमारे वृत्त के केंद्र ही होते हैं, और केंद्र के बिंदु क्या दिए हैं, तो 5 दिया है और 4 दिया है, और r का मान, a का मान कितना दिया है, 9, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस बाय स्क्वायर 16, 8 बाय बराबर 81। इसको एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर 10x 8 बाय, ये 25 और ये 16 ऐड हो जाएंगे तो बन जाएंगे ये 41, और 81 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा वृत्त का समीकरण। ज्ञात करो जिसका केंद्र क्या है, -a, b, और त्रिज्या क्या है, a² माइनस b² का अंडर रूट, है ना। केंद्र क्या दिए हुए हैं, a, b। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हें x y के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो ब्रैकेट में ही आते हैं,
है ना। अगर एक्स वाई के वो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, कुछ और मान होगा, तो वो ये ब्रैकेट में नहीं आएंगे। त्रिज्या क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 2, वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर या आर का स्क्वायर, जो भी लिखना है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एच और के क्या होते हैं, केंद्र के निर्देशांक होते हैं। क्या दिए हुए हैं, तो ए दिया हुआ है और उसके बाद बी दिया हुआ है, बराबर किसके, ए का स्क्वायर, इट मीन्स अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, 2x ए मिलेगा, बाय स्क्वायर बी स्क्वायर 2b बाय और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस बाय स्क्वायर मिलेगा, 2xa 2b बाय प्लस ये वाला b इधर आ जाएगा, तो 2b का स्क्वायर बराबर कितना, 0। एक भी नहीं होगा, सब 10वीं में अपने लोकल के ही होंगे सब। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से जाता है और केंद्र उसका 3 4 है, तो डायरेक्ट त्रिज्या ही निकल के आएगी वहां से, है ना। तो वृत्त का जो समीकरण है वो लिखा हुआ है। हम लोगों के पास एनसीईआरटी अब इसमें से कोई है नहीं फिलहाल। चलो, रेखा दी हुई, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। तुम लोग अगर करोगे क्वेश्चन तो बता देना मुझे, जो भी होगा पूछ लेना, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 तथा जो बिंदु 4,5 से गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं इसमें। ये वृत्त, उसका सेंटर दिया हुआ है कितना, सेंटर दिया हुआ है 2,2 और ये क्या कर रहा है, किसी बिंदु P से जा रहा है और उसके निर्देशांक क्या दे दिए, 4,5। अगर ये वृत्त है और इसका सेंटर 2,2 है, बिंदु P से जा रहा है, तो क्या हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगा, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13। आर का मान मिल गया। वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर बाय माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। x माइनस एच का मान है हमारे पास 2, बाय माइनस के का मान है हमारे पास 2 और आर का मान हम निकाल के लेकर आ गए, जो किया जाएगा 30। इसको ओपन कर दोगे तो वृत्त का समीकरण आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 4x बाय स्क्वायर 4 और 13, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 4 8, 13 में से उसको माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा कितना, 2 3 5 बराबर 0। क्वेश्चन सरल है ना, वृत्त के ज़्यादा टफ तो नहीं है ना। इसके बाद वाला और देख लो कि इसमें वृत्त में कुछ ज़्यादा टफ
वो वृत्त का समीकरण क्या बताना होता है? x माइनस ए या h का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या? ए स्क्वायर आर स्क्वायर, जो भी लिखना है ना। तो हमें यहाँ पे h के वैल्यू की जरूरत है नहीं है, h का वैल्यू हमारे पास, तो क्या हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है और जब हम उसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे दूरी वाले में, तो हमें किसका मान मिल जाएगा? h का मान मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 12 13। और इसमें हमें दूरी का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एच स्क्वायर मिलेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 9 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 16। एच का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। ठीक है। अब एक चीज बताओ कि अगर ये 2,3 वृत्त में वहां पे आ रहे हैं और इसका जो सेंटर है वो स्थित है एक्स अक्ष पे, इन्होंने ये नहीं बोला कि माइनस एक्स अक्ष पे, तो फिर इसके जो +4 है और -4 है उसमें से हम कौन सा वाला लेंगे? सिर्फ प्लस वाला लेंगे। तो h का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? +4। ठीक। तो हम लोगों ने यहां से किसका मान निकाल लिया? हम लोगों ने यहां से निकाल लिया है h का मान। a बराबर दिया हुआ है 5, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर। वो 2 भी था, h माइनस 2। अच्छा ठीक है, h माइनस, माइनस 0 है ना। किसमें टूटेगा? 3 और 4 में। तो एच स्क्वायर माइनस का आना चाहिए, तो 6 और 2 में तोड़ लेते हैं। माइनस का 6h प्लस का 2h माइनस का 12 बराबर कितना? 0। इससे हमें -4 भी मिल जाएगा और गुणा करने पे 12 भी मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग इसमें से +2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा h माइनस 6 बराबर 0। तो एक आंसर तो दिख रहा है कितना? माइनस का अच्छा, इन लोगों ने क्या करा है, इसको डायरेक्ट ओपन करा है ना। h माइनस 2 के होल स्क्वायर को ओपन ही नहीं किया और लास्ट में जाके तो h के 2 मान आ गए ना, एक ये आ गया एक ये आ गया। तो वृत्त का समीकरण क्या है? वापिस से यहीं पे आ जाओ। ये वृत्त का समीकरण होता है, इसमें h की जरूरत पड़ रही थी, तो एक बार हमें 6 मिल गया, एक बार 2 मिल गया, दोनों से वृत्त का समीकरण बता दो। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x माइनस 2 है ना। सबसे पहला आ जाएगा x माइनस 6 से ले लो, x माइनस 6 का स्क्वायर। अब के कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा है ना, और बराबर a का मान कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर 25। पहला समीकरण ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा x धन 2 का होल स्क्वायर बाय ऋण 0 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 25। ऐसे करके 2 समीकरण आ जाएंगे। लिख लो जल्दी से। और फिर कंप्लीट है एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जहाँ के लगे कर लेना, नहीं बनेंगे तो फिर मैं बता दूंगा। मेरे को लगता नहीं इतने ज़्यादा होंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा।